क्या नाम है आपका? कैसे पता चला कि आपका पति जो है कि मर गए? 2:30 बजे फोन आया था। 2:30 बजे। जाने से पहले कुछ बोल के गए थे आपसे? बोल के गए थे कि मैं लगन में जा रहा हूँ, फिर एक बाद कुछ नहीं। इससे पहले लगन में जा रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी नहीं बोले? जाते समय आपसे बात हुई थी? कपड़ा पहने इसके बाद चले गए हैं। हम ज़्यादा नहीं बात कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा सदमा लगा है। इनसे ज़्यादा बोलने के लिए, तो पूछने के लिए बहुत सारा चीज़ हम पूछते, लेकिन इतना बड़ा सदमा लगा है कि हम भी पूछने के विचार में नहीं है। और क्या बताएंगे, किसी के ऊपर ऐसी विपत न है कि अभी गोद में बच्चा भी नहीं है, 7-8 साल शादी भी हो गया है। अब एक क्या करेंगे तो करेंगे, क्या करेंगे? चाची क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाली हूँ जी। और मैं इनकी नानी हूँ। अच्छा। इसके पिताजी जो है वो ससुराल में रहते हैं, मेरा वो नाती था। अच्छा अच्छा। और मैं ये जब खबर पाई तो रोने लगी। जब रोने लगी तो मैं इससे पूछा कि क्या हुआ है? अरे रूबी क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है? ये बोली कि अरे नानी अपनी नाती के खोजा। हमने कहा कि क्या हुआ है, बोलोगी तो बताओगी तभी तो खोजूंगा। तो ये कही कि नहीं हो नानी, किसी से पता लगाओ। दौड़ कर यहाँ से मैं गई रोड पर, गाड़ी वालों से पूछी कि गाड़ी वाले मेरा नाती कहाँ है। वो बोला कि आपका नाती लेकर लगन गया है। हम कहने कि नाती लगन लेकर गया तो है कहाँ? वो बोला कि अभी हमको कुछ मालूम नहीं है, जब मालूम करूँगा तो मैं बताऊँगा। तो हमने फिर वहाँ से रोते हुए आस पूछते हुए वहाँ से आई और इसके पिता से बोली कि आप ही जाइए देखिए क्या कहाँ क्या हुआ है। और गांव वालों टूटने लगे, जाने लगे, देखने लगे। इसके पिता भी पाछे से गए और सब लोग इधर उधर, हमारे पूरे परिवार इधर उधर थे। से जहाँ से जो खबर पाया वहाँ से वहाँ टूटने लगा। वहाँ जाने पर से फिर हम लोग यहाँ पर रोने लगी, पीटने लगी, इसको पकड़ने लगी, रोने लगी, धोने लगी, इसको समझाने लगे बेटी ऐसा बात है वैसा बात है, आएंगे, कूद गए हैं, बच गए हैं, भग गए हैं। ये बोली कि नहीं नानी हमसे सब लोग छिपा रहे हैं। हम लोग बोला कि नहीं बे कोई छिपा नहीं रहा है बेटी। जब शाम से भोर में जब मट्टी आई तो हम लोग छाती पीट कर रोने लगे। जब रोने लगे तो इसको हम लोग क्या बताएं और क्या समझाएं? इसको समझाने लायक तो हम भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको क्या समझाएं? अगर देखा जाए तो इनके पास बच्चा भी नहीं है, जो इस परिवार का रोजी रोटी जगन्नाथ ही चलाते थे। बिल्कुल। अब पिताजी भी बुजुर्ग हैं, माँ बहुत पहले चली गई स्वर्गवास हो गई। अब पूरा परिवार सुना सुना हो गया। अब इनका क्या होगा? ये इनका पेट पालन कैसे चलेगा? अब यही मोदी जी जानेंगे और वो भी कुछ सहारा देंगे तभी तो कुछ चलेगा रोटी रोजी। बाकी तो बाबा योगी महाराज ने आश्वासन दिया है कि सबको हम मृतक लोग को 5-5 लाख रुपया देंगे। यहाँ तक अभी आप लोग को जानकारी नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है हम लोग को जानकारी, कोई आया ही नहीं है तो हम लोग को जानकारी कहाँ से पड़ेगी? यहाँ पे कोई नहीं लोग आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं लोग आ रहे हैं भाई? मृत्यु तो यहाँ पे हुआ है, हादसा उधर भी है, हादसा इधर भी है। यही समझ कर ये लोग गरीब हैं, किसान हैं, इसके दरवाजे जाएंगे तो क्या होगा, क्या पाएंगे? अब कुछ क्या समझ कर अभी एक नाती की शादी पड़ी हुई है, 1 महीने शादी है, इसके पास कोई बाल बच्चा नहीं है, इसके लिए भी कुछ सहारा चाहिए। और वो लड़का का भी शादी है, पिताजी दिन भर किसानी में रहते हैं, इनके उनकर खेती लेकर के हदिया करते हैं और इन सबों का पेट पालन करते हैं। वही लड़का था जो कि बस चलाकर दिन भर स्टीयरिंग पे करके लाता था, तो इन सबों की रोटी रोजी चलती थी। अब इसका रोटी रोजी कौन चलाएगा, कौन करेगा? तो इसीलिए भैया मेरा यही प्रार्थना है कि इसी बच्ची के लिए कुछ भी सहयोग, कुछ भी सहायता, यही मांग है, यही विधान है, कुछ भी हम लोग को ये लड़की की सहायता मिलना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे एक और चीज़ पूछेंगे हम, जैसे कि आपके पति नहीं है, दुनिया छोड़कर चले गए, घर का पूरा कारोबार वही देखते थे, रोजी रोटी वही चलाते थे। आप सरकार से क्या कुछ मांगना चाहती हैं? कैसे चलेगा जीवन बिताने के लिए तो कुछ चाहिए ना? सरकार से क्या कहेंगे? बोला कुछ भी सहारा दा हम के, बोला बेटा। और कुछ आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इनको कोई मदद कीजिए आप लोग जी।
आप लोग का मतलब हम लोग तो मदद जो करना है कर ही रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे आप? डीएम एसडीएम साहब से क्या कहेंगे आप? डीएम साहब से मैं यही कह रही हूँ कि उनकी सहायता कीजिए। हाँ, कम से कम रोजी रोटी इनका भी चलना चाहिए। अब इनका पति भी चले गए, बच्चा भी नहीं, आखिर इनका क्या होगा? हाँ, तो वही कुछ करेंगे तभी तो आगे चल के कोई बात बढ़ेगा। जी देंगे तो